हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक्चुअली ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो अगर आप एक्चुअल का कोड लिख रहे हैं, प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका ज़रूरत पड़ता है। तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सिंपल से, उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्ट्रिंग देखा, राइट? तो उसमें अगर हम देखें कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल जिसका नाम है दिल्ली, इंडियाज इंडियाज कैपिटल इज दिल्ली, राइट? तो ऐसे करके कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोट में ही लिख देते हैं। तो सिंगल कोट में ये लेता नहीं है, राइट? यहाँ पे एरर थ्रो करता है क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये आपका जो स्ट्रिंग है यहीं पे खत्म हो गया, उसके बाद पता नहीं क्या लिखा हुआ है, राइट? इसकी वजह से ये एरर थ्रो करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसी, और जबकि ये ऐसे बहुत जगह पे हमको यूज़ करना पड़ता है सिंगल कोट डबल कोट। जैसे खास करके जब हम पाइथन से डेटा बेस को कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्वेरी हमको पास करना पड़ता है, और क्वेरी में हमको डालना पड़ता है वेयर नेम इज दिस, क्लास इज दिस, राइट? तो वहाँ पे हमको सिंगल कोटेशन भी डालना पड़ता है। तो ऐस इसको बाईपास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोगों ने पहले भी देखा कि भाई इसको डबल कोट कर दो। डबल कोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये काम करेगा, राइट? लेट मी चेक, प्रिंट, ऐसे करके करेंगे तो ये काम करेगा, इंडियाज कैपिटल इज दिल्ली। उसके बाद में एक और क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल कोट में ही रहने दो, और यहाँ पे आप एस्केप करेक्टर का यूज कर लो। एस्केप करेक्टर के लिए बैक स्लैश करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से होता है। तो ये बैक स्लैश जब आपने डाला तो इसको उसने बोला कि भाई स्ट्रिंग का जो ये है, जो सिंगल कोटेशन है, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। दिस इज नॉट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बैक स्लैश लगा दोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेरी लिखना चाहता हूँ। क्वेरी जो जिनको नहीं आ रहा है, उसको जिनको नहीं पता है डेटाबेस के बारे में, वो अ, अभी परेशान नहीं होना है, बस यहाँ समझना है कि इसमें सिंगल कोट डालना है, राइट? तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे डबल कोट अगर हम ना लगा के सिंगल कोट लगाते तो यहाँ पे इश्यू आ सकता था, राइट? तो क्योंकि इसने समझ लिया कि यहाँ तक स्ट्रिंग खत्म हो गया, उसके बाद में आरएसटी कुछ है, उसके बाद में एक नया स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ जो यहाँ पे खत्म हो गया, इसकी वजह से इसको एरर थ्रो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, या तो डबल कोट जैसे पहले था, डबल कोट लगा दो, या तो आप क्या कर दो, जो भी आपको ये करना है वहाँ पे बैक स्लैश लगा दो, तो भी आपको ये प्रॉपरली मिल जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर नेम इज आर एस टी। ओके, तो इस तरह से होता है। और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे फॉर्मेट का रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं क्वेरी, क्वेरी इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, यहाँ पे ज़ीरो डाल दीजिए, ठीक है? डॉट फॉर्मेट कर दीजिए, फॉर्मेट आर एस टी। तो ये क्या काम करेगा, जीरोथ पोजीशन पे जो है ये डाल देगा आर एस टी को, ठीक है? तो प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। प्रिंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ गया आर, ये आ गया आर एस टी, राइट? तो यहाँ पर सिंगल कोट अभी भी नहीं आया, राइट? अगर आप देखेंगे ये वाला तो जो था वो स्ट्रिंग बनाने के लिए था, बट ये इधर में पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे पास करने के लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, सिंगल कोट डालना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि जब ये सिंगल कोट होता तो क्या होता, तो ये काम नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पे बैक स्लैश देना पड़ता, ठीक है? बैक स्लैश देके पास करना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक एंड स्टेटमेंट लगा के, एंड कंट्री, कंट्री इक्वल टू, यहाँ पे भी हम सिंगल कोट लगाएंगे, ऑब्वियसली क्योंकि हमको ये चाहिए होगा। सॉरी, सिंगल बैक स्लैश, कंट्री इज
यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया इंडिया। ओके। तो अगर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे तो ये क्या एरर थ्रो कर दिया। ओके। ओके। हाँ, यहाँ पे हमने कुछ मतलब एक तो हमने मैनुअल डाल के ये डाल के रखा था 0। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 1 डालना है। तो ये पकड़ लेगा। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। ऐसे करके हम डाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि वेरिएबल में ऑलरेडी रहता है और उसको हमको पास करना पड़ता है क्वेरी में। तो मान लीजिए नेम मेरा है RST एंड कंट्री इज इंडिया। तो ऐसी कंडीशन में आप नेम एंड कंट्री करके पास कर सकते हैं, यह ये भी आ जाएगा। एक और भी बहुत अच्छा तरीका है जो कि मुझे बहुत हैंडी लगता है, कि मैं क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ नेम डिसाइड, जैसे मान लीजिए है नेम है, कंट्री है। तो मैं इसको क्या काम करता हूँ, क्वेरी इज इक्वल टू एफ लगा देता हूँ। एफ और ये डैश। तब ऐसी कंडीशन में आपको सॉरी एफ लगा के इसमें करेंगे तो सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वेयर नेम इज दिस एंड कंट्री इज दिस। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा हैंडी ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपरली आ गया, इसमें हमें बैक स्लैश भी नहीं लगाना पड़ा और कुछ भी नहीं करना पड़ा। बैक स्लैश तो इसलिए नहीं लगाना पड़ा क्योंकि हमने यहाँ पर डबल कोट लिख के रखा हुआ था। अगर डबल कोट नहीं करते तो शायद बैक स्लैश लगाना पड़ता। सिंगल कोट करके देखते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश लगाना पड़ जाएगा। राइट। अगर सेम टाइप ऑफ कोटेशन आप इसमें यूज किए हैं तो आपको बैक स्लैश लगाना पड़ जाता है, अदरवाइज नहीं लगाना पड़ता है। तो ये वाला बहुत हैंडी ऑप्शन रहता है। तो इन जनरल जब आप रियल लाइफ की कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को क्वेरी में पास करके डेटाबेस से रिजल्ट उठाने होते हैं, या तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है काफ़ी हैंडी हो जाता है। ठीक है। ओके। अभी हम ये भी वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।